कहीं ना कहीं आजादी मिला है और उसका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगला 4 से 5 साल के अंदर मतलब 80वां जो हमारा 80वां मतलब 80वां जो आजादी मनाएंगे देश की, उस टाइम तक हम आर्थिक तरफ से भी आजादी मिले हमें, मतलब वहां से भी हम आजाद हो जाए। क्या सब लोग चाहते हैं? यस यस सर, सर, यस सर अटेंडली सर, होगा अगर ऐसा सर, जय बात है परवान सर। अगर ऐसा बात है मैं जरूर बताऊंगा आपको कि अगला 5 साल आपका जिंदगी में एक ऐसा माहौल आने वाला है, ऐसा दिन आने वाला है। अगला 5 साल में आपको आर्थिक आजादी मिलने वाला है। आर्थिक आजादी का मतलब ये नहीं पैसा, कितना पैसा। आर्थिक आजादी का मतलब ये है कि अगला आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो चलेगा ही चलेगा, अगला 2 से 3 पीढ़ी तक आपको सोचना ना पड़े। अगला 5 साल आपका जिंदगी में ऐसा यू टर्न आने वाला है। ये यू टर्न सिर्फ पालवान की तरफ से नहीं। आप लोग सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ पालवान की बात कर रहा हूँ, पीपीसी मेहता की बात कर रहा हूँ। नो, मैं बोल रहा हूँ आपको ये डिजिटल युग की शुरुआत हुआ है, क्रिप्टो युग की शुरुआत हुआ है, ठीक है। और सिर्फ पालवान को लेकर मैं बात नहीं करूंगा, क्रिप्टो युग की शुरुआत हुआ है। अभी आप कितना इसको समझते हैं, कितना आप सीखते हैं, और ये क्रिप्टो युग आपको लाखों में नहीं कई करोड़ों में इनकम देने वाला है। आप विश्वास रखिए। सबसे पहले इस मंच का संस्थापक के रूप में सुनील पंडित सर को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ में उनके साथ देने वाला सभी लीडर को। मैं नाम लूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ऑलरेडी फुलेंद्र कुमार सर ने सभी का नाम ले ही लिया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से इस मंच का संस्थापक से लेके सभी लीडर को एक साथ मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा मंच आप लोगों ने सजाया है, लोगों को एडुकेट करने का एक मंच सजाया है, और नाम भी ऐसा दिया क्रांतिकारी। तो मुझे लगता है जो स्वाधीन होने के लिए क्रांतिकारी बहुत सारे थे, और आर्थिक आजादी मिलने के लिए ये क्रांतिकारी ग्रुप में सभी लीडर शामिल हैं। तो मैं चाहूंगा क्रांतिकारी ग्रुप का सभी लीडर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। सर धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। साथ में सभी नारी शक्ति को भी क्रांतिकारी ग्रुप का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तब मजा आता है। क्योंकि जब भी एक मंच में सिर्फ और सिर्फ जेएनसी बोलता रहेगा, जो भी लेडी आएगा उनके मन में एक ही बात आएगा, ये तो पूरा जनता जनार्दन है, पूरा एकदम लोगों का फौज है, ठीक है, यहाँ पे कोई महिला दिखाई नहीं दे रहा है, नारी शक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें आप लोगों का भूमिका सबसे ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस मंच में आने वाला सभी लीडर को, आज की मंच में उपस्थित सभी लीडर को, 200 लीडर को मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नाम दिनमणि है, मैं आसाम से हूँ, और इस सिस्टम में टॉपाज लेवल पे हूँ, इस सिस्टम में टॉपाज लेवल पे हूँ। और एक बात का रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा सभी लीडर से। फुलेंद्र कुमार राय सर, आपका वीडियो ऑन हो चुका है, माइक भी ऑन हो चुका है। हाँ आपका, थैंक यू सर। फुलेंद्र सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हाँ, वीडियो ऑन हो गया है सर का। चलिए, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो प्रोफेशन है उसको अलग रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन का लोग भी लोगों के लिए काम नहीं करते, पूरा जिंदगी भर अपने लिए काम करके गुजर जाते हैं। और कुछ लोग अपने काम के साथ कुछ लोगों को मौका देना चाहते हैं, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। सभी का सोच अलग अलग है। उसी तरह से मैं भी एक विपरीत धर्मी बोलूंगा कि जो भी डिफेंस पर्सन है वो अपना काम में बिजी रहते हैं, देश की रक्षा के साथ में बहुत सारा काम उनका रहता है, उसी में बिजी रहता है। और मैं थोड़ा सा अलग हूँ, उसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो है मेरा दोस्त परिवार, और साथ में अभी तो मौका मिला है ऑनलाइन के माध्यम से सबको साथ में लेके चलने का एक मौका मिला है, और उसका फायदा मैं भी उठा रहा हूं। और इसलिए मेरा प्रोफेशन को अलग रखा जाए, क्योंकि उसमें दो बातें आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव में ज्यादा आता है, पॉजिटिव में कम आता है। पॉजिटिव में क्या आता है कि एक नौकरी करने वाला बंदा भी यहाँ पे काम कर रहा है, एक अधिकारी भी काम कर रहा है, एक अच्छा खासा जो इनकम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव साइन। और उसको बोल बोल के आप बोल सकते हैं कि सर इतना बड़ा पोस्ट में होते हुए भी काम कर रहा है, ये है वो है, ये आप बोल सकते हैं पॉजिटिव साइन। एक निगेटिव साइन भी है। निगेटिव साइन क्या होता है? निगेटिव साइन ये होता है कि सर इतना बड़ा पोस्ट में है तो सर के सब तो लोग ज्वाइनिंग कर ही लेंगे, ये एक निगेटिव साइन भी है। दूसरी बात, जो भी कंपनी आता है, जो भी आज तक भागा है, सब में तो बड़े बड़े लोगों का ही नाम लिया जाता था, तो इसका भी क्या भरोसा। क्या साथियों मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही है सर, एकदम राइट वर्ड। इसलिए प्रोफेशन को अलग रखा जाए, इस सिस्टम का जो रैंक है उसके बारे में बताया जाए। मैं टॉपाज लेवल पे हूं और वही मेरा परिचय है, वही मेरा परिचय है। और उसमें से सबको एक एनर्जी भी मिलता है कि टॉपाज लेवल में है, ये एक एनर्जी है। लेकिन इसके साथ जो मेरा व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ है वो उसमें इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, मैं बोलना चाहता हूं। क्योंकि एक मैट्रिक फेल व्यक्ति भी इतना प्रतिभावान हो सकता है, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ लोगों को आगे लेके जा सकता है। मैं ध्रुव अंबानी की बात करूं तो उनकी तरफ आप देखिए, लोग बोलते 8 पास था, 9 पास था, लेकिन कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका है। तो यहाँ पे पोस्ट से ज्यादा इस सिस्टम का जो पोस्ट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मेरा बातों को अदरवाइज नहीं लेंगे कोई भी। साथियों, आज मंच में मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, 15-20 मिनट या 25 मिनट आपके सामने बात रखूंगा। और बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अभी निगेटिविटी का दौर है और हम लोग क्या है ना, कच्चा पैसा कमाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कच्चा पैसा का मतलब हमें आज चाहिए, आज काम करो, आज पैसा चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हम मिडिल क्लास से है ज्यादा से ज्यादा लोग, या लोअर मिडिल क्लास से है। और हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो आते हैं ना हम खर्चा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पीछे इतना वारदेन है। जितना अगर हम 5 साल, अगला 5 साल हम मेहनत भी करें, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी इनकम करें, तो भी हमारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है। एक के बाद एक खरा होते जाएगा, और खरा नहीं भी होगा, जो पैसा आएगा हम उड़ाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे अभी तक एंजॉय नहीं किया जिंदगी में, जो आया चलो एंजॉय कर लेते हैं। किसने देखा कितना दिन रहेंगे, क्या भरोसा। इस तरह का मेंटलिटी हमारा है। हमारा मेंटलिटी ये नहीं है अगर हमने 10 लाख रुपया कमाया, हमारा मेंटलिटी ये नहीं है कि उससे में से 6-7 लाख रुपया हमको बचाना चाहिए, उसका सिर्फ 30% ही हमें खर्चा करना चाहिए। ऐसा मेंटलिटी हमारा नहीं है और अभी तक बन नहीं पाया है। जिसके वजह से क्या होता है, कहीं से भी हम इनकम करते हैं और कुछ दिन अगर हमारा इनकम रुक जाता है तो हम हाथ पैर मारने लगते हैं। हमारा सामने अंधकार दिखाई देता है, हम क्या करेंगे, अभी तो हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमने इसको सोच के ये किया था, वो किया था, घर से 10 बातें सुनना पड़ता है। ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, यहाँ पे बैठे हुए 90% लोगों के साथ ये हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। जो आर्थिक आजादी की बात किया, आज पलभाइन आपको आर्थिक आजादी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लेने के लिए तैयार है क्या, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पिछला 2 से 3 साल के अंदर जिन लोगों ने काम किया, अगर सही में उस पैसे को उन्होंने सही जगह पे लगाया होता या लगाया है, तो मैं बताना चाहता हूँ अच्छा पोजीशन में वो है। उनको 6 महीना मुझे नहीं लगता कि सोचने की जरूरत पड़ेगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, नहीं लगता मुझे। पिछला अगर 2 से 3 साल बढ़िया से काम किया होगा तो। लेकिन हमारा मेंटलिटी के हिसाब से मुझे ये पता है कि 1 महीने के अंदर सब लोगों ना, मतलब 90% लोगों का पॉकेट का पैसा खत्म हो चुका है। उसके बाद और 1 महीना हम सर्वाइव कर लिए, लगभग 2 महीना हमारे पास हो चुका है, सिस्टम से इनकम नहीं आया। हाँ, 20-20 पे इनकम आया, आप लोग उस डीपी को बेचा होगा या जमा किया होगा, कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा, ठीक है। और सिस्टम ने भी 20-20 में आपको रैंक अपग्रेड करना है, ये करना, वो करना, बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया, तो जो पैसा था बहुत सारे लोगों ने खर्चा भी कर दिया होगा, और बहुत सारे लोगों ने अपना डीपी को भी जुगाड़ करके रखा होगा, और साथ में अभी अभी पीवीसी मेहता भी खरीदा होगा। तो साथियों, कुल मिलाकर 99% लोगों का यह हालत है कि अपना पॉकेट खाली हो चुका है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप मैं भी शामिल हूँ। सही है सर। यस सर। चलिए, थैंक यू। और अभी सबके मन में ये हो रहा है अभी सबके मन में यही चल रहा है, करो तो क्या करो, सिस्टम को पकड़ के रखूं या छोड़ दूं। और उसके साथ बहुत सारे नजदीक का जो नेटवर्कर है, जिनको आपने सिस्टम के बारे में, पालवान के बारे में
बड़ा चढ़ा के बोलते थे, वो अभी आपके पीछे पड़ा हुआ है, पिन मार रहा है, कहा गया तुम्हारा पाल भाई, कहा अभी ज्वाइनिंग बंद कर दी, इनकम बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। और उसके साथ में हमारा भी कुछ लीडर है, आपका अपलाइन आपका डाउनलाइन भी हो सकता है, लाइफ लाइन भी हो सकता है और क्रॉस लाइन भी हो सकता है, आपको पिन मार रहा है, सर कुछ नहीं रह गया, बालवेन तो खत्म है, ये है वो है, इस तरह से भी आपको परेशान हो रहा है। उसके बाद घर वाला तो है ही, पीछे से पिन मार रहा है। मैंने तो बोला ही था ये सब कुछ छोड़ो, अपना काम करो। मतलब आप हर तरह से घिर चुके हैं अभी के टाइम पे आप हर तरफ से घिर चुके हैं, बिल्कुल आपको निगेटिविटी आपका गला तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, गला तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा आ नहीं पा रहा है, तो आने से भी आप क्या करते हैं, एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल देते हैं, रात को सो लेते हैं, कुछ लोग दारू भी पी लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग बाहर घूम के आ जाते हैं, तो काम चला रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये भी क्या गलत तो जी नहीं बोल रहा सर, आप जी लोगों को? सर, बिल्कुल सही है बिल्कुल सर। बिल्कुल सही right है बोल सर। रहे हैं। ये हालत सबका है, ठीक है। और ये आपको बता दो, हर बिजनेस में डाउनफॉल होना जरूरी है। हमेशा अगर आप में रहेंगे ना तो अच्छा नहीं होता। आप बताइए, डेली दिन है, रात नहीं है, मजा आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, डेली दिन है, रात है ही नहीं, मजा आएगा क्या? नो No, डेली sir, no. धूप आ रहा है, बारिश है ही नहीं, मजा आएगा क्या? धूप है, बारिश नहीं है, बिल्कुल नो सर, नहीं सर, नहीं सर। नो सर, नो सर। बिल्कुल मजा नहीं है। ठंडी ठंडी है, गर्मी नहीं है तो भी मजा नहीं आएगा। पूरा गर्मी गर्मी है, ठंडी नहीं है तो भी मजा नहीं आएगा। ये जो समाहार है हमारे जिंदगी में, ये जरूरी है। इसलिए हमेशा घर में अगर पैसा आता रहे ना, तो पैसा का वैल्यू हमें समझ में नहीं आता। मैं आज तक एक बात के लिए आपको लोगों से तालियां बजाऊंगा कि पलभाइन हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है कि हमें अपफॉल और डाउनफॉल दोनों दिखाया है, बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर। आपको हिम्मत हारते हारते भी फिर दोबारा आपको एक प्रकाश का किरण दिया है आपको। मैं अगर बता दूं, क्योंकि देर देर महीना तक सिस्टम अपग्रेडेशन में गया है, लोगों ने निगेटिव हो गया था कि नहीं होगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। फिर अपग्रेडेशन में ऐसा ऐसा चीजें आया, वो भी आपको निगेटिव कर दिया। एक्सेलसियर आया, उसमें भी लोग निगेटिव हुए। एमरोल आया, उसमें भी निगेटिव हुआ। अभी पीवीसी मेटा आया, वो भी निगेटिव किया। 20-20 पे 10 दिन 15 दिन के लिए सिस्टम अपग्रेडेशन में गया, देर देर महीने के लिए निगेटिव एकदम बिल्कुल अपग्रेडेशन में गया। उस टाइम तो ऐसा लगता था कि अभी चोरी दूंगा, अभी तो करने वाला नहीं हूं, अभी नहीं करूंगा, अभी से ये नहीं करने वाला हूं। तो ये जो आपके जिंदगी में भूसाल ला रहा है, ये पालवाइन ला रहा है, उसके लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। इसलिए पालवाइन के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। का मौका नहीं दिया, अहंकार, ईगो करने का मौका नहीं दिया। जब भी आप ईगो करने की उसमें आ जाते हैं ना, उसी टाइम पलवान ने आपको तोड़ा है, बुरी तरह से तोड़ दिया है, अंदर से जकड़ के तोड़ दिया है। जब भी आपने सोचा अरे अभी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब भी आपने बोलना शुरुआत किया, बस पलवान ने आपको जोर से थप्पड़ मारा है, जोर से धक्का मारा है। ये सबके साथ हुआ है साथियों, ये होना भी चाहिए। अभी 2 महीने के अंदर लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, अभी आप पैसे का वैल्यू समझेंगे। जैसे आपके पास रेफरल लिंक आएगा ना, आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे। मैं एक सलाह आपको देता हूं, अगली बार जैसे पैसा आएगा ना, अभी ये जो 2 महीना जैसे आपने घर चलाया ना, ठीक है, अगला 1 साल सेम उसी तरह से घर चला लेना, ठीक है। और पहला 2 महीने के अंदर एक टारगेट ले लीजिएगा कि अगला 6 महीना सर्वाइव करने का पैसा पॉकेट में डाल लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, कभी भी जिंदगी में आप नेगेटिव नहीं होंगे, चाहे पलवाइन हो, चाहे कहीं भी सिस्टम हो। आपका मैदान भी कुछ नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। मैं अभी पूछना चाहता हूं, कितना लीडर तैयार है, मेरे बातों से सहमत है, करने के लिए रेडी है? एक काम तैयार है सर, बस आप रोड मैप दें बिल्कुल सही सर। सर। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप जिंदगी में हमेशा पछताएंगे। चाहे आपको कितना भी बड़ा पोस्ट मिले, कितना भी बड़ा पैसा आपके साथ हो, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप परेशानी होंगे। अगर सिस्टम आपको करोड़ रुपया भी दे दे अगला 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो भी आप परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा को आप बचा नहीं पाएंगे, इधर उधर खर्चा करके आप खत्म कर देंगे। इसलिए पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जैसे हम ये 2 महीना चला, अगला 1 साल हम इसी तरह से ही चलेंगे, उतना ही पैसा से हम घर चलाएंगे। दूसरी बात,
आपको 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। अगर कुछ भी परेशानी आए कि 6 महीना मुझे सोचने का टाइम मिले, करूं तो क्या करूं, निगेटिव हो जाऊं तो क्या गलत होगा या सही होगा, क्या मुझे दूसरा सिस्टम में काम करना जायज होगा या अच्छा नहीं होगा, ये सब कुछ सोचने के लिए आपको लगभग 6 महीने की टाइम चाहिए। क्योंकि 1 महीना या 2 महीने में जो डिसीजन हम लेते हैं उससे गलत नतीजा निकलता है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी हो जाता है, और जब हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता तो गलतियां के ऊपर गलतियां हम करते हैं। तो आगे से इस बात को ध्यान रखिए, जैसे ही हमारे सिस्टम में ये सब कुछ आएगा तो ये नहीं करनी है। अभी बात आता है दूसरी तरफ में चलता हुआ आपको, साथियों, अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, बहुत सारे लोग। दूसरी बात, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं करूं तो क्या करूं, दो नाव में दो पैर रख दिया है। क्योंकि अभी पीवीसी मेहता के बारे में जानकारी है नहीं, सिस्टम कुछ भी नया नोटिफिकेशन दे नहीं रहा है, रेफरल लिंक में कैसे इनकम देगा ये भी नहीं बता रहा है, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है लोगों को। दूसरी बात, क्रिप्टो की बात है, अभी क्रिप्टो की नॉलेज है नहीं, बीयूएसडी कैसे खरीदना है, ये कैसे करना है, ये कैसे, ये सब कुछ को लेकर लोगों के मन में बिल्कुल 90% निगेटिविटी आ चुका है। लोगों के मन में एक परेशानी आ चुका है कि क्या करूं, अभी होगा कैसे, क्या होने वाला है, सब तो गलत ही हो रहा है हमारे साथ में। इस तरह का एक मनोभाव सबके मन में आ चुका है। मैं बताना चाहता हूं साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है, और सिस्टम ने परिवर्तन लाया कुछ कारणवश, कुछ कारण के वजह से। अगर इस कारण को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस कारण को नहीं समझेंगे कल आपको परेशानी होगा। क्यों परिवर्तन लाना पड़ा, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। आज आप अगर निगेटिव होते हैं, कोई सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से अगर क्या होगा क्या नहीं होगा अगर पहले आप नहीं सोचेंगे तो आप उसका परिणाम गलत ही मिलेगा। आज आपने पालवाइन में ज्वाइनिंग किया, किसी ने ज्वाइनिंग करवाया, 2 साल 3 साल काम किया, कुछ इनकम भी किया, कुछ भी किया, तो क्या हो रहा है सर, आप लोगों के मन में आज नेगेटिविटी क्यों आ चुका है। पहली बार आप समझने की कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है, पीवीसी में तक क्यों लाया, क्रिप्टो में क्यों आया, सवालों का जवाब भी देके चलता हूं। पीवीसी में था इसलिए आया कि सिस्टम ने क्या बोलता है, सरकार ने 30% का टैक्स लगाया, 15% काटेगा, 30% और काटेगा, 45% आपका पॉकेट से जाने वाला था, सब मिला के 50% जाने वाला था। ठीक है, सब कुछ काट कुट के 50% आपका पॉकेट से जाने वाला था, मिलने वाला था 50%। 32 लाख जो मिलने वाला था वो 16 लाख हो जाता आपका। ठीक है, क्या मजा आता, नहीं आता। दूसरी बात, जो आप मेहनत करते उस हिसाब से पैसा मिलता, उस पैसे का 50% कोई ले जाता, लेकिन प्रॉफिट उसके बाद नहीं होने वाला था। आपका मेहनत का पैसा आपको मिलता, लेकिन उस पैसे से भी 50% किसको देना पड़ता, लगभग सरकार को देना पड़ता। कैसे, 15% आपको यहाँ पे, 15% कहां पे, बैंक विड्रॉल में, 30% कौन काटेंगे, सरकार को देना है, तो 45-50% आपका जाना था। अभी सिस्टम ने आपको क्रिप्टो में लाया, पीवीसी मेहता में लाया, अभी क्या होने वाला है आपके साथ, अभी बढ़ रहा है, आपको देना है कितना, 30%, और यहाँ पे 2 गुना बढ़ रहा है, मतलब 75 रुपये का डीपी 150 रुपया हो रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर डबल हुआ तो 75 रुपया का डीपी 150 रुपया हुआ, तो आपको नुकसान कहां पे हो रहा है, तो आपको 30% तो देना है। 150 में से अगर 30 भी देते हैं आप 30%, तो आपके पास 120 तब भी बच रहा है। पहले कितना था, 75 में से आपका 20 से 30 रुपया जा रहा था। ठीक है, मतलब 75 में से 40 रुपया आपके पास बच रहा था, 35 रुपया आपका जा रहा था बाहर लगभग। और अभी क्या हो रहा है, 150 में से 120 आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ लीजिए, 75 में से 120 आपको मिलेगा प्लस करके। कहां नुकसान हो रहा है, नुकसान तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा सोच में प्रॉब्लम है कि हम सोच रहे हैं इससे हमें नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, पहले आपके पास जो इनकम था, कितना इनकम था, कुछ सोच लीजिए। आप रेफरल इनकम करते थे, अपग्रेडेशन इनकम करते थे, टीम परफॉर्मेंस इनकम करते थे, और क्या करते थे आप, ये इनकम था, और ऑटोपुल इनकम था, वो तो अभी भी है। कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑटोपुल इनकम आपका रहेगा, अपग्रेडेशन इनकम रहेगा, ठीक है, रहेगा आपका टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस की जगह पे सिस्टम बोल रहा है आपको 5 से इनकम और दे देता हूं, उसके लिए आप तैयार नहीं है। अभी आपको रेफरल इनकम में क्या क्या इनकम मिलेगा, स्टैकिंग, जो लोगों ने बीयूएसडी खरीदा उनको स्टैकिंग का इनकम मिलेगा, कुछ दिन के बाद में आपको ट्रेडिंग करने का इनकम मिल जाएगा,
फार्मिंग करोगे तो वहां से भी इनकम मिलेगा, और बहुत सारा इनकम P2P करेंगे वहां से इनकम मिलेगा, और बहुत सारा इनकम आपके साथ ऐड होने वाला है। Banky.com आएगा, वहां से भी इनकम मिलेगा। तो नुकसान कहाँ है? आपको 4 इनकम के साथ और 4 इनकम जोड़ के सिस्टम दे रहा है, तो नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम उस सोच के साथ रहते हैं, हम कच्चा माल इनकम करना चाहते हैं, आज आए आज खर्चा कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिस्टम ये करना चाहता है आपको कि एक लंबा विजन तक आपको लेके जाना चाहता है। लंबा विजन है सिस्टम का, अगर आप समझ रहे हैं तो। जियो एक ही दिन में खड़ा नहीं हुआ, उनको 10 साल पहले लगा, पहले उनके दिमाग में ख्याल आया, उसके बाद उसको कागज में उतारा, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो आज आप समझिए, आज पीवीसी मेहता में आपको टाइम लग गया, 1 महीना 1.5 महीना टाइम लगेगा। कोई भी एक बड़ा काम करने के लिए टाइम लगेगा। आपको क्या पता है सिस्टम खुद का एक्सचेंज लाने जा रहे हैं? कितने लोगों को पता है? मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कितने लोगों को पता है? हैंड रेज भी करेंगे ताकि भी बताए। हमको है सर, पता सर, रोड मैप में ये सर पता है सर, इंगित है सर। खुद का एक्सचेंज ला रहा है, खुद का स्वैप ला रहा है, खुद का ब्लॉकचेन लाने की तैयारी कर रहा है। तो साथियों, इतना बड़ा तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? अगर दूसरे के एक्सचेंज में जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा? तो सिस्टम चाहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। विनोद सर, आप म्यूट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसको फायदा मिले? आपको फायदा मिले, हमारे जैसे लोगों को फायदा मिले। स्वेप खुद का ला रहा है, ताकि स्वेप करने से जो बीएनबी में हम अभी जो दे रहे चार्ज, वो चार्ज अपने पास है, ताकि सिस्टम का कोई नुकसान ना हो और सबसे ज्यादा फायदा हमारा हो। अभी बहुत सारे लोगों को मन में एक बात चल रहा है, मैं कुछ चीजें क्लियर करके जा रहा हूं आप लोगों को। ऑटोपुल, सर ऑटोपुल, अभी तो ऑटोपुल नहीं आ रहा है, ऑटोपुल कमी हो रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कितना लोग ऐसा है जो लोग 2018 में ज्वाइनिंग किया था? कितना लोग? एक बार मैं सुनना चाहता हूँ, कितना लोग है 2018 का? कोई है यहाँ पे 2018 में ज्वाइनिंग करने वाला? कोई भी? कोई नहीं है। 2019 वाला कितना लोग है? 2019? यस सर। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी 2018 में ज्वाइनिंग किया था उनका 50 आईडी से कम किसी का नहीं है, मुझे लगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 50 मिनिमम आईडी। यस सर, यू आर राइट। 50 से ऊपर ही है, क्योंकि सब लोगों ने मिंट के लिए 50 आईडी, 100 200 आईडी पहले लगाया था। 2019 वाले ने भी लगाया है, 2020 वाले ने भी लगाया है, 2021 वाले ने तो और ज्यादा लगाया है, दिमाग लगा लगा के, क्योंकि सब लोगों ने इधर उधर का वीडियो सुना, सब कुछ किया। हमें तो उतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी घर का 10 या 20 या 30 आईडी लगाते हैं, उसके लिए काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। कहां से ऑटो बुलाएगा? आप खुद सोचिए। सब लोगों ने 2250 में 32 लाख मिलेगा बोल के आईडी लगा दिया, घर का भी 4-5 आईडी। कौन काम करेगा उनके लिए? एक आईडी में 32 लाख आने के लिए 87,380 का टीम बनना जरूरी है। पहला 4 आएगा तो एक किस्त आएगा। तो साथियों, जो लोगों ने 50-100 आईडी लगा रखा है शुरुआत में, तो उनका ऑटो बुलाएगा या आपका आएगा? सर किसका आएगा बताइए, किसका आएगा? 2018 सस्ते में डीपी वही बिक्री करेंगे, है ना? सस्ते में डीपी वही बिक्री करेंगे, खरीदेंगे आप। वो लोग 100 आईडी लगा रखा है, 200 500 आईडी लगा रखा है। ठीक है, काम करेंगे कौन? आप। उनके पास पैसा आएगा ना, उसको पैसा सरकाना है, पैसा कहाँ पे लगाएंगे उसके ऊपर प्लानिंग बनाना है। काम थोड़ी ना करना है उनको, काम उनको नहीं करनी है। काम किसको करना है? आपको। और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको काम करना है। कुछ लोग हैं वहां पे भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 82 लाख का कम्युनिटी में काम करने वाला कितना बंदा है? मुझे नहीं लगता 82,000 होगा। 82,000 मुश्किल से होगा, मुश्किल से होगा। आप खुद के बारे में सोचिए, 100 का टीम में कितना लोग पॉजिटिव होकर काम कर रहे हैं, कितना लोग काम किए थे आपके टीम में, अपने आप पता चल जाएगा। मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, जो आप सोच रहे थे कि फ्यूचर में इतना बड़ा हमको ऑटोपुल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। और सबसे ज्यादा निगेटिव आपका टीम, हमारा टीम होता। जो लोग पहले रहते वो लोग अरबों खरबों में इनकम करते, लेकिन सिस्टम ने कुछ मोड़ लिया, कुछ कारणवश, है ना? उसका फायदा अभी हमें मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? अभी बहुत सारे लोग निगेटिव सोच रहे थे, अभी एक बार पॉजिटिव सोच लीजिएगा।
क्या आपको मिलने वाला है? अभी सिस्टम ने क्या कर दिया, बोला सीड फंडिंग करना पड़ेगा सबको। अभी सीड फंडिंग करना पड़ेगा। जिसका 100 आईडी है, 100 आईडी से सीड फंडिंग कर पाएगा क्या? क्या आपका 100 आईडी होगा तो 100 आईडी से सीड फंडिंग कर पाएंगे आप? कर पाएंगे नो सर? नो सर, नो No, sir. चलिए, मैं पॉजिटिवली ले लिया, आप कर लेंगे। पॉजिटिवली ले लिया, आप कर लेंगे। कल सिस्टम केवाईसी करवा दे तो आपने 100 आईडी में करवा दिया, लेकिन 100 आईडी में 100 आईडी घर में क्या 100 आईडी 100 आदमी है क्या आपका? नहीं है ना। किसका किसका वहां पे एड्रेस डालेंगे? किसका किसका क्या डालेंगे आप बताइए? डाल पाएंगे? अगर केवाईसी करवा दिया तो नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, एक अगर पैन कार्ड डालने के लिए दिया जाए तो नहीं डाल पाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं यहां से जो फ्लैश आउट होगा उसका इनकम किसको मिलेगा? आपको और हमारे को। मुझे लगता है अगर ये कदम सिस्टम उठा लेगा तो हो सकता है कुछ लोग निगेटिव होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बसा कुशल कुछ लोग बसेंगे और वही लोग बड़ा काम कर देंगे। शेर का तुलना किसी के साथ नहीं, हमें शेर चाहिए। तो सिस्टम अगर सोच रहा है, मेरे हिसाब से इस तरह से सोच रहा है, इसलिए सिस्टम ने क्या कर दिया है कि आपका एड्रेस डालना मजबूरी बना दिया। आपको एड्रेस डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कुछ दिन के बाद पैन कार्ड का नंबर भी डालने के लिए बोल देगा। अभी सब लोग सोचना शुरुआत कर देगा, पैन कार्ड डालू तो कहां डालू, सब में डाल दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और सिस्टम ने क्या बोला, अगर आप सीड फंडिंग में भाग नहीं लेंगे तो आपको नेक्स्ट जो इनकम आएगा रेफरल इनकम, उसमें आपको पार्टिसिपेंट या डीपी से जो आप कन्वर्ट करेंगे तब आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, कुछ लोगों ने 6-7 आईडी लगा रखा है, 5 आईडी लगा रखा है, 4 आईडी लगा रखा है, कुछ भी कर रखा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग अभी आपका ऑफलाइन शो भी रहा है, आप परेशान थे कि ऑफलाइन मेरा हेल्प नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अभी जो इनकम आएगा उनको नहीं आएगा, उसका रेफरल इनकम पूरा सिस्टम को जाएगा। जो भी इनकम होगा वो भी इसमें सोया हुआ है, अपना सीड पार्टनर इसमें भाग नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता उनको इनकम मिलेगा। तो इनकम किसके पास जाएगा? सिस्टम के पास जाएगा। और घूम फिर के किसके पास आएगा? काम करने वाले लीडर के पास, जो पॉजिटिव होकर काम कर रहा है। जो इधर उधर भाग रहा है उनका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। या मान लीजिए, और जब 100-200 जिसके पास 500 आईडी है, आज निगेटिव बात 90% वही लोग कर रहे हैं, वही कुछ लीडर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और कुछ नया लीडर भी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, नया लीडर कौन कर रहे हैं? जिन लोगों ने पैसा जमा करके नहीं रखा, अपना पैसा पूरा खर्चा कर दी। मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले 3 साल पहले आपके जिंदगी में पालवाइन था क्या? था क्या आपकी जिंदगी में? No, sir. क्या उस टाइम बहुत परेशान थे क्या? क्या उस टाइम बहुत परेशान थे आप कि No, sir. अगर मेरे जिंदगी में ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, दूसरा कंपनी कर दूंगा, यहां ज्वाइनिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा? क्या ऐसा परेशानी आपका हुआ था क्या? 2 महीने के अंदर आपका नौकरी नहीं लगा था, आपका नौकरी चला गया था, क्या आप परेशान हो गए थे 1-2 महीने के अंदर? मुझे नहीं लगता। जितना बेचैनी आज लोगों के अंदर हो रहा है, जब आप नौकरी नहीं करते थे, आपको कोई इनकम स्रोत नहीं था, उस टाइम पे भी आप इतना परेशान नहीं थे। ठीक है, आज इतना परेशान इसलिए है, आप पालवान को दिल से लगा लिया है, गले से लगा लिया है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसको आप ईगो में लिया है, ईगो में लिया है कि पालवान ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया, ईगो में लिया। इसको ईगो को हटाइए, ईगो को अपना जूते के नीचे रखिए। एक बार सोचिए पालवान आपके जिंदगी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, अपने आप सब कुछ भूल जाएंगे। 2 साल पहले आप पालवान के बिना भी आप चल रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग के बिना भी चल रहे थे, आपका काम सब कुछ चल रहा था। और अगर आप पालवान के बिना कुछ कर भी रहे थे, मुझे नहीं लगता आप लाखों में महीने में कमाया होगा। क्या कोई लीडर है यहाँ पे प्रेजेंट जो बोलता है कि पालवान के बिना मैं बहुत सारा सिस्टम में काम किया और महीने का लाखों तक कमाया? कोई है? कोई भी लीडर हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं? नहीं होगा एक भी लीडर, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं। मैंने कमाया, लाखों में कमाया, फिर भी पालवान में आया। इससे पहले मैं सिस्टम में प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा था, लाखों में इनकम आ रहा था मेरा, 80,000 90,000 कॉन्स्टेंट आ रहा था मेरा। ठीक है, फिर भी मैं आया क्योंकि मैं इसका विजन या सब कुछ देखा, इनकम करने का तरीका, फिर मैं यहाँ पे आया। तो साथियों, ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि जो पुराने लोग थे उनके मन में कुछ चीजें घुस रहा है, और जो नया लोग हैं, जिन लोगों ने पैसा जमा करके रखा नहीं रखा, उनके दिमाग में भी। और अगर आपके दिमाग में भी ये बातें आ रहा है, मेरे को एक बात बताइए, कौन सा सिस्टम में अगला 2 महीने जाके आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे?
कौन लीडर है बताइए मेरे को एक बार। क्या बड़ा बड़ा काम कर लेंगे कोई दूसरी जगह पे जाके? कौन लीडर है ऐसा मेरे को लिख के दे सकते हो कि अगला 2 महीने के बाद में या इस सिस्टम में जाऊंगा, ये टीकेगा ही टीकेगा, मेरे लिए लाखों करोड़ों का इनकम देगा? कोई सिस्टम का नाम आप बता पाएंगे? कोई भी लीडर बताइए, बता पाएंगे तो? नो सर, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वहां पे जाके जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर टीम बनाएंगे, आप किसी दूसरे के लिए फिर काम करेंगे, किसी के भड़काऊ में आएंगे, सब कुछ आएंगे, और फिर घूम फिर के अगला 2-3 महीने 4 महीने के बाद सिस्टम रेफरल इनकम सब कुछ देगा, तो घूम फिर के फिर यहाँ पे आएंगे और मुंह छुपा के रहना भी पड़ेगा, मुंह काला करके आएंगे। क्या फायदा जब हमें सब कुछ पता है? ठीक है, आप एक मिसयूट पर्सन है, फिर भी हम गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको ईगो में ले रहे हैं कि पालवान ने हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा। आप अपना जिंदगी में एक बार सोचिए ना, बिना पालवान से भी आपका घर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अभी पालवान 2 महीना आपके हाथ में नहीं है तो भी आप अलग सोचना शुरुआत कर दिया, लेकिन ये 2 महीना में मैं अपने आप को मजबूत किया, मैं अपना टीम को मजबूत किया। आपने क्या किया मुझे पता नहीं। मैं आज से 10 घंटे का मीटिंग चलाता हूं। क्यों चलाता हूं? कि लोगों को तैयार कर रहा हूं। उस मीटिंग में जो भी आता है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सोल्व हो रहा है। जो लोग सिखा रहा है वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो लोग सीख रहा है वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी सिखा रहा है और एक आदमी सीख रहा है, और उसके साथ में लगभग 40 से 50 या 100 लोग भी सीख रहा है। वो अपना तैयारी कर रहा है फ्यूचर का। कल अगर जरूरत पड़े, एक बार अगर हम उंगली से सिखा दे उनको, दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जो सीख नहीं रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, कल सबसे ज्यादा हिम्मत वो हारेगा। आज बहुत सारे लीडर क्यों पीछे हट रहा है? इसलिए वो पुराने चीजों को छोड़ना नहीं चाह रहे। आज खुद सोचिए, HMT गरीब मार्केट में नहीं है, नोकिया का मोबाइल मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को समय के अनुसार बदलाव नहीं किया। बहुत सारा एनिमल अभी मार्केट में नहीं है, मार्केट नहीं मतलब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? वो पुराने चीजों को भूलने की कोशिश नहीं किया, पकड़ के रखा, समय के अनुसार नहीं चला। तो आप भी अगर समय के अनुसार नहीं चलेंगे, आप भी पीछे चले जाएंगे। आप भी अगर बोलेंगे बैंक में जाकर लाइन लगा के ही पैसा भेजूंगा, भेजिए भाई, किसने मना किया? हम तो फोन पे गूगल पे का यूज करेंगे, हमें तो टाइम बचानी है। कोई सामान देखने जाना है, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो कहां से करेंगे? कहां से करेंगे सर? Amazon फ्लिपकार्ट से करेंगे, हम क्यों जाएंगे? होटल बुक करना है घर से ही कर लेंगे, फ्लाइट बुक करना है घर से ही कर लेंगे, ट्रेन बुक करना है घर से ही कर लेंगे, क्यों जाके स्टेशन में लाइन लगाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरफ शामिल होना चाहता है? ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिजिटल या किस तरफ? कुछ सोचिए एक बार। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन। खुद को सोचिए। ऑनलाइन डिजिटल सर। अगर सुनील पंडित सर को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, मैं देखता हूँ सर फोटो भेजता है, सर को मैं बोलता हूँ 288 लीडर है, आप इकट्ठा करके दिखाइए 1 महीने के बाद भी। चैलेंज करता हूँ, कर पाएंगे आप? सुनील पंडित सर कर पाएंगे? पूरा मीटिंग में जो बंदा बैठा हुआ है आप इकट्ठा करके दिखाइए। चलिए 290 छोड़ देता हूं मैं, यहां से आप 100 लोगों को इकट्ठा करके दिखाइए, कर पाएंगे सर? नहीं हो पाएगा। कोई ड्यूटी में होगा, कहीं और होगा, कोई और होगा, टाइम नहीं होगा, उस टाइम पे वो बिजी होंगे, जिस टाइम पे वो फ्री होगा आप बिजी होंगे। मेरा बोलने का मतलब ये समझिए कि सर आज हम जो आप सोच रहा है मैं ये जा जाके करूंगा, हमने ऑनलाइन इतना कर दिया है, हर जगह पे हम लोगों को ट्रेन कर दिया है। और जैसे ही रेफरल इनकम आएगा, जो हमने 2 महीने का इनकम नहीं कर पाया था, पिछला 2 साल का इनकम एक साथ कर ले। क्या आप लोग भी तैयार है उसके लिए? यस सर। यस सर। कहना चाहता हूँ, सिस्टम ने मौका दिया आपको सीखने का। बहुत लोग बोल रहे हैं सर इनकम जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना लोगों को BUSD खरीदवाना आता है आपके टीम में? कितना लोगों ने बाइनेंस से USD खरीद के अपना ट्रास्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है? कितना लोग है? कितना लोग होंगे? खुद पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से। बहुत कम लोग हैं। तो साथियों, क्या उन लोगों को हमको ट्रेन करना चाहिए या कल ही हमारे पास रेफरल इनकम आ जाना चाहिए? मैं बोलना चाहता हूं और 1 महीना ना आए, तब तक आप 10 से 20 या 100 लोगों को ट्रेन कर लेंगे। कल आप परेशान हो जाएंगे कि किसको ट्रेन करूं, किसको क्या करूं। रेफरल इनकम तो दे दिया, बहुत सारे लोग बोलेगा अरे मेरे से तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप भागते फिरेंगे। तो साथियों, जो टाइम दिया है
अभी तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीना टाइम ले हमारे लिए, लेकिन जब आएगा उससे पहले कम से कम 100 लीडर, 10 लीडर, 20 लीडर तो तैयार तो कर लीजिए, ताकि वो अपना टीम को गाइड कर पाए, ताकि वो अपना टीम